नमस्कार मित्रों, मैं आज उपस्थित हूँ आप सभी के सम्मुख कुंडली के इस अगले भाव के साथ जिसका नाम है व्यय भाव। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि व्यय भाव से हमारे जीवन में किन किन विषयों की चर्चा की जाती है और इस भाव के शुभाशुभ स्थिति होने से क्या क्या दिक्कतें और किन किन प्रकार के शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि मित्रों ये त्रिकभाव है और मित्रों देखिए, कुंडली का ये जो 12वां भाव है ये किसी ना किसी रूप से हम लोगों से जुड़ा ही रहता है और ये हमारे जीवन के लिए ही है। कुंडली के 12वां भाव और इसके भावाधिपति और इसके कारक हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कुंडली का 12वां भाव और नवग्रह, इनकी स्थिति से ही हमारे जीवन में जितनी भी शुभाशुभ घटनाएं होती हैं इन्हीं के कारण होती है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि व्यय भाव से किन किन विषयों का विचार किया जाता है। तो इसका नाम है व्यय भाव या मोक्ष भाव। लग्न के पास है और लग्न और आय के मध्य का भाव है, व्यय भाव है। तो इसके लिए एक महर्षियों ने बड़ा ही सुंदर आर्य श्लोक कहा है कि व्ययम च वैर वृत्तांतम रिफमंत्यादिकं तथा व्यायाश्चैव ज्ञातव्यम इति सर्वत्र धीमता। व्ययम वैर वृत्तांत, पाप, वयम च वैर वृत्तांत रिफमंत्यादिकं तथा गुप्त शत्रु। इन इन विषयों की चर्चा यहां से की जाती है। मित्रों, श्लोक का मूल अर्थ है वयम च वै वृत्तांतम रफमंत्यादिकं तथा व्यया व्ययाश्चैव हि ज्ञातव्यम इति सर्वत्र धीमता। इसके अतिरिक्त जिन जिन विषयों का विचार किया जाता है उसमें प्रमुख है कारावास, दुख, पुत्र का मारकेस, माता का भाग्य, ससुर का भाग्य, संन्यास, मोक्ष इत्यादि की चर्चा हम इस स्थान से करते हैं। अपव्यय की भी चर्चा, क्योंकि व्यय भाव है तो अपव्यय, व्यय या अपव्यय, इसकी चर्चा यहां से करते हैं। इसके साथ ही शरीर में जो बायां आंख है, बाई आंख, आंख, पैर, पैर में उत्पन्न होने वाले रोग आदि की चर्चा भी इस स्थान से की जाती है। और भी स्थान है लेकिन इस स्थान से भी की जाती है पैर में। और सामान्य रोग, मित्रों ये त्रिक भाव में, त्रिक यानी 6, 8, 12, इन तीनों भावों को त्रिक भाव कहा जाता है, जिसमें ये अंतिम है त्रिक भाव। इसके जो कारक ग्रह हैं वो शनि है, कारक में शनि है। और एक भाव बात मित्रों, त्रिक भावों में पापक ग्रह शुभ फल प्रदायी हो जाते हैं और जो शुभ ग्रह है वो जाके इस भाव में पीड़ित हो जाते हैं। इस भाव में ही उनकी दृष्टि अपने उनके अनुसार जैसा स्वभाव होता है वैसा ही होता है, लेकिन जब इस भाव में प्रवेश करते हैं, रहते हैं, तो उनका अगर शुभ है तो पाप फल देने लगते हैं और पाप ग्रह शुभ फल देते हैं। आइए विस्तार से समझें व्यय की स्थिति जीवन में। अच्छा, व्यय करना भी, खर्च होना भी अति आवश्यक है। अगर वो ग्रह व्ययेश कुंडली में इन्हीं स्थानों में कहीं ना कहीं बैठेंगे, अगर वो अच्छे भावों में बैठ गए, जैसे कि त्रिकोण में बैठ गए, मान लीजिए पंचम में बैठ गए, नवम में बैठ गए, तो व्यय कराएंगे तो जो अच्छा है, जीवन के लिए अच्छा है। कारण ये है, मान लीजिए कि ये विद्या का भाव है और ये भाग्य का भाव है,
और कोई शुभ ग्रह है जो व्ययेश है, तो इनके साथ योग करेगा तो शुभ फल की प्राप्ति कराएगा। जहां और इसके साथ भी एक और विषय है कि कारावास यानी बंधन, बंधन और मोक्ष, दोनों विषय की चर्चा एक ही स्थान से की जा रही है। बंधन भी और मोक्ष भी, क्योंकि जीवन का मूल उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। जो मूल मूल उद्देश्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। और साथ ही बातें हो रही हैं कारावास की। अगर शुभ ग्रह आकर यहां पर पीड़ित हो जाए तो बंधन योग लगता है। और उन ग्रहों में जैसे बृहस्पति है, केतु है, योग करके यहां पे बैठ जाए तो ये दोनों ग्रह मोक्ष के कारक बतलाए गए हैं। जिन कहने का तात्पर्य है कि जिन गुणों का जैसा गुणधर्म होता है वो आकर के व्यय भाव में अपना व्यय करते हैं। शुभ ग्रह व्यय और अपव्यय दोनों करता है, और जो पापी ग्रह है वो बलवान हो जाता है और शुभ फल की भी प्राप्ति कराता है। इसके साथ साथ अगर बाईं आंख में दिक्कत उत्पन्न हो रही है तो देख लेना चाहिए कि भाव भावेश कारक तीनों कहीं पीड़ित तो नहीं है, इनकी स्थिति कैसी है, कि कहां बैठे हैं, उसके अनुसार उपाय करना चाहिए। पैर में कोई दिक्कत हो रही है तो उसका भी आकलन करना चाहिए कि भाव भावेश कारक की स्थिति क्या है, कहां बैठे हैं, और उन पे किन ग्रहों की दृष्टि है और उनकी दृष्टि किन भाव पे है। और सामान्य रोग, अचानक सामान्य रोग शरीर में हो जा रहे हैं तो उसकी भी स्थिति व्यय भाव से देखी जाती है। पुत्र का मार्केश है, चूंकि पंचम 1 2 3 4 5 6 7 8 पंचम से अष्टम मार्केश होता है, ये पुत्र का घर है तो इससे अष्टम मारक भाव हुआ, तो पुत्र का ये मार्केश हो जाएगा। माता का भाग्य भाव हो जाएगा। माँ का ये घर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस स्थान से नवम स्थान माता का भाग्य भाव हो गया। ससुर का भी भाग्य भाव यही हो जाता है। संन्यास की स्थिति इससे देखी जाती है और मोक्ष की स्थिति इससे देखी जाती है। तो मित्रों, इन सभी विषयों की स्थिति भाव भावक कारक के अनुसार इस स्थान से देखी जाती है। आज का श्रृंखला का ये अंतिम वीडियो था। कल से ग्रहों के स्वरूप, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, अगर उनसे जो उत्पन्न शुभाशुभ परिणाम है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो कैसे प्राप्त हो, उसके लिए छोटे छोटे टोटके के रूप में आसान आसान उपाय आप लोगों को बताया जाएगा, ताकि आप लोग स्वयं अपने घर से अपने लिए उसको कर लेवें और उस ग्रह से संबंधित जो फल है वो आप प्राप्त कर लेवें। इस परिप्रेक्ष्य में एक श्रृंखलाबद्ध वीडियो आएगी, इसमें नवग्रहों के स्वरूप, कारकत्व, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो हमें क्या देते हैं, उनसे किन विषयों की प्राप्ति होती है, अगर वो ठीक है तो और ठीक कैसे किया जाए, शुभ है तो अति शुभ कैसे किया जाए, अगर वो पीड़ित हैं या कमजोर हैं तो उनको प्रबल कैसे किया जाए। देखिए मित्रों, जीवन में होता क्या है कि हमारे साथी ही हमारे साथ रहते हुए पढ़ते हुए कम मेहनत भी करते हैं और वो कमजोर भी होते हैं फिर भी सफलता को प्राप्त कर जाते हैं, और हमसे जो अच्छे भी हैं, विद्वान हैं, पढ़ने भी में भी अच्छे हैं, ज्यादा दिनों से किसी विषय पे मेहनत भी करते हैं फिर भी सफलता की प्राप्ति उन्हें नहीं होती है। तो इस परिस्थिति में देखा जाता है, कुंडली को दिखानी चाहिए कि हमारे जो भाग्येश है, लग्नेश है, पंचमेश है, इनकी स्थिति कैसी है। अगर ये पीड़ित है तो इनको शुभ कैसे किया जाए ताकि हमें भी सफलता मिले। जीवन में कर्म का बड़ा ही महत्व है, लेकिन कर्म के साथ साथ भाग्य का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। हमारे घर में जैसे हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं, हम लोग के घर में जो लड़के उत्पन्न होते हैं वो जीवन में जितना कमाएंगे नहीं उतना किसी बड़े घर के लड़के जन्म लेते ही गिफ्ट के रूप में प्राप्त कर जाते हैं। तो भाग्य का बड़ा ही महत्व है जीवन में, इसको नकारा नहीं जा सकता है। कर्म तो है ही, लेकिन अगर भाग्य अच्छा है तो आपको प्रेरित कर देगा कर्म करने के लिए। अच्छा टीचर आपको मिल जाएगा, विद्वान टीचर मिल जाएगा जो आपके गुणों को और निखारेगा।
पढ़ाई इत्यादि करने के लिए और प्रेरित करेगा। आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा हो जाएगा, बुरे बुरे लोगों से संगत छूट जाएगी। और ग्रह अगर पीड़ित है तो आपको उस ग्रह के प्रभाव से पीड़ित होने के कारण बुरे लोगों की संगत मिल जाएगी और उससे उत्पन्न जो परिणाम होगा वो दुखद होगा, कष्टकारक होगा। इसलिए जीवन में ग्रहों का, भावों का महत्व अत्यधिक है। आप सभी स्वयं से इस विषय पे चिंतन करें, अपनी कुंडली को देखें, अपनी सफलता प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य करें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल से एक नए श्रृंखलाबद्ध वीडियो के साथ, नए जोश में। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।